नमो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तस्य औपचारिक संस्कृत शिक्षा संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अद्य वयं सप्तमीं विभक्तिं पठामः। महोदय कंपनं भवति, ध्वनि सम्यक नास्ति। ब्रेक ब्रेक हो रही है आचार्य, आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा। आवाज नास्ति महोदय। नमो नमः। अधुना मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति? आम्, स्पष्ट अस्ति। समीचीनम्। अश्विनी महोदय, भवतीम् अहं होस्ट करोमि। यदि कोऽपि आगच्छति चेत् प्रवेशं ददातु। अन्यत् भवती त्यजति, यदि कदाचित् बहिर्गच्छति लेफ्ट करोति चेत् लीव टू ऑल नहीं करना, नो चेत् सर्वे बहिः भविष्यन्ति। केवलं स्वयं लेफ्ट करोतु, तत्र विकल्पद्वयम् अस्ति तर्हि। अस्तु। कदाचित् नेटवर्क कारणेन मम लैपटॉप सम्यक् कार्यं न करोति, अतः भवतीं तथा अक्षय महोदयं होस्ट करोमि। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र वयम् अजन्त हलन्त शब्दानां सप्तमीं विभक्तिं पठामः। गतवर्गे वयम् अजन्त शब्दानां सप्तमी विभक्तिः इति विषयं पठितवन्तः। हस्तः अस्ति, कङ्कतम् अस्ति। कङ्कतं कुत्र अस्ति? कङ्कतं हस्ते अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। कुञ्चिका कुत्र अस्ति? कुञ्चिका हस्ते अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः हस्ते अस्ति। हस्ते अस्ति। हस्तः इति शब्दः प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे वयं अस्माकं पाठ्यबिन्दुः आसीत्। तत्र वयं हस्त इति शब्दं पठितवन्तः। अधुना दक्षता पाठ्यक्रमे हस्तः पर्यायवाची शब्दः पाणिः। अर्थः समानः, किन्तु पाठ्यक्रम भेदात् शब्दस्य परिवर्तनं। हस्तः अकारान्त पुल्लिंग, पाणिः अजन्त पुल्लिंग। कङ्कतं पाणिः अस्ति। शुद्धं वाक्यं किम्? कङ्कतं पाणौ अस्ति। पाणौ। कङ्कतं पाणौ अस्ति। पाणि पाणौ। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः पाणौ अस्ति। कुञ्चिका कुत्र अस्ति? कुञ्चिका अस्ति। पाणौ अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति?
लेखनी पाणौ अस्ति लेखनी पाणौ अस्ति। अंकनी कुत्र अस्ति? अंकनी अंकनी हस्तौ पाणौ अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी पाणौ अस्ति। वामपाणिः दक्षिणपाणिः। वामपाणिः दक्षिणपाणिः। वामपाणौ किं किम् अस्ति? वामपाणौ घटिका अस्ति पाणौ पाणौ घटिका अंकिनी अस्ति चमसः अंकनी लेखनी कंकटं च अस्ति च सन्ति सन्ति। कुञ्चिका च सन्ति। वामपाणौ घटी कुञ्चिका कंकतम अंकनी लेखनी चमसः च सन्ति। दक्षिणपाणौ किं किम् अस्ति? दक्षिणपाणौ कूपी अस्ति। दक्षिणपाणौ कूपी अस्ति। रक्षासूत्रम् दक्षिणपाणौ किम् अस्ति? दक्षिणपाणौ सूत्रम् अस्ति वामपाणौ किम् अस्ति? वामपाणौ पाणौ घटिका अस्ति घटिका अस्ति। पाणि पाणौ अग्निः अग्नौ 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 किं किं भवति? अग्नौ उष्णता भवति। सुन्दरम्। इतोपि किं किं भवति अग्नौ? अग्नौ तेजः अग्नौ भवति भवति। अग्नौ तेजः भवति। अग्नौ प्रकाशः भवति। इतोपि अग्नौ किं किं भवति? अग्नौ समिधा भवति। समिधः समिधौ समिधः। सुन्दरम्। अग्नौ समिधः भवन्ति। इतोपि अग्नौ किं किं भवन्ति अथवा किं किं सन्ति? कानि सन्ति? अग्नौ द्रुतः भवति। द्रुतम् इत्युक्ते गतिः। न घृतं। हा, अग्नौ घृतम् अस्ति। अस्तु। अग्नौ आहुतिः। भस्मः भवति। अग्नौ भस्म सर्वं भस्म भवति। समीचीनम्। समीचीनम्। अग्नौ अंगारकाणि सन्ति। अग्नौ शुष्क इंधनानि काष्ठानि सन्ति। गृहे उपयोगस्य वस्तूनि काष्ठानि। देवयज्ञ अग्निहोत्र निमित्तं समिधः। समीचीनम्। अग्नौ गिरि अस्ति। हिमालयः गिरिः। गिरौ किं किम् अस्ति? गिरौ मन्दिरम् अस्ति वृक्षाः सन्ति। देवालयः अस्ति गिरौ देवालयः अस्ति। गिरौ हिमः अस्ति। हिमः अस्ति। नदी अपि अस्ति। गिरौ नदी अपि अस्ति। गिरौ पर्यटकाः सन्ति वा? पर्यटकाः सन्ति वा? पर्यटकाः सन्ति। पर्यटकाः सन्ति। तो क्या कहते हैं? गिर्यारोहण अपि अस्ति गिर्यारोहणं करोति। हाँ, गिरौ गिर्यारोहिणः सन्ति। ते गिर्यारोहणं कुर्वन्ति। पर्वतारोहिणः सन्ति। ते पर्वतारोहणं कुर्वन्ति। सुन्दरम्। गिरौ गुहा अपि सन्ति। गिरौ गुहाः सन्ति। समीचीनम्। गुहाः सन्ति। इतोपि गिरौ लताः पुष्पाणि किं किं सन्ति अस्ति? किं किं सन्ति? गिरौ निर्जराः सन्ति शिलाः शिलाखण्डाः पाषाण भी बोल सकते हैं महोदय। पाषाणाः सन्ति। सत्यं। पाषाणाः सन्ति। गिरौ इतोपि किं किम् अस्ति? यात्रिनिवासस्थानानि पर्यटनस्थलानि वाटिकाः किं किम्? गिरौ यात्रिकाः सन्ति। गिरौ यात्रिका निवासस्थानानि सन्ति। गिरौ देवालयः सन्ति। सुन्दरम्।
तो गिरि शब्द सप्तमी विभक्ति ही गिरौ, पाणी पाणौ, अग्नि अग्नौ। एवमेव नूतनम एकम शब्दम कोऽपि वदति वा? इकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि हरौ हरौ। अस्तु। महोदय गिरौ हम्म, ऋषयः सन्ति। समीचीनं, बहु उत्तमं। गिरौ ऋषयः सन्ति। अस्तु। मुनि गिरौ मुनि धेनवः मुनौ चरन्ति। अस्तु। पाणौ किम् अस्ति? पाणौ सङ्गणकम् अस्ति। अस्ति। सङ्गणकं पाणौ अस्ति। सङ्गणकं पाण्योः अस्ति। सङ्गणकं पाण्योः अस्ति। अस्ति। सङ्गणकं कुत्र पाणियोः अस्ति? स्तः आएगा ना मोदी। संगणकं पाण्यौ स्तः। पाण्यौ स्तः आएगा। संगणकं पाण्यौ एक अस्ति। संगणक है। एक है ऐसे अस्ति आएगा। अब आप सब पंडित है, आप निर्णय करके जो बताएंगे वो मानूंगा मैं। संगणकं पाण्योः अस्ति अथवा संगणकं पाण्योः स्तः? अस्ति 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 चलिए, आप कह रहे हैं अस्ति, मान लेते। कर्म भवन्तः वदन्ति स्वीकरोमि। अस्तु। पाण्योः चलभाषौ स्तः। हाँ, अब चलभाषौ अस्ति। अभी तो संगणक में आप अस्ति बोल रहे थे, अब यहाँ स्तः पे आ गए। तो है दो हाथ इसलिए। है ना इसलिए, तो अलग अलग हाथ है तो इसलिए। तब भी दो ही याद थे, तब भी मेरे नहीं, दो ही दो फोन है ना इसलिए। तो फोन दो अस्ति, है, वो अस्थि और कंप्यूटर एक था। अस्थि और संति पानी पे निर्भर नहीं है। चलभाष के चलभाषः अस्ति, चलभाषौ स्तः। अधुना चलभाषौ स्तः। वाक्यं पूर्णं। चलभाषौ कुत्र स्तः? पाणौ चलभाषं स्तः। चलभाषौ स्तः। हाँ, पाणी शब्दः आधार रूपेण अस्ति, अतः अस्ति स्तः सन्ति पाणी शब्दस्य कृते नास्ति। पाणी एकः, चलभाषद्वयं। तर्हि चलभाषौ स्तः। चलभाषौ कुत्र स्तः? चलभाषौ पाणौ स्तः। अधुना चलभाषौ स्तः। चलभाषौ कुत्र स्तः? पाण्यो चलभाषौ पाणौ स्तः। पाण्यो पाणौ चलभाषौ पाण्योः स्तः। स्तः। कूपी। कूपी कुत्र अस्ति? कूपी पाणौ अस्ति। कूपी पाणौ अस्ति। अधुना कूपी कुत्र अस्ति? पाण्योः अस्ति। कूपी पाण्योः अस्ति। कूपी पाण्योः अस्ति। तो वस्तु अस्ति, तस्य आधारेण अस्ति। कूपी अस्ति, कूप्यौ स्तः, कूप्यः सन्ति। आधारः एकः अस्ति। षष्ठी सप्तमी यत् विभक्ति आवश्यकी तत्र एकवचनं द्विवचनं भवति, किन्तु क्रियापदं सर्वदा प्रथम विभक्ति अनुसारं। क्रियापदस्य प्रयोगः सर्वदा प्रथमा विभक्ति पदम् अस्ति तस्य अनुसारं। सप्तमी अनुसारं परिवर्तनं नास्ति, पंचमी चतुर्थी अनुसारं परिवर्तनं नास्ति। कर्तापदं सर्वदा प्रथमा विभक्ति मध्ये भवति। प्रथमा विभक्ति मध्ये एव कर्तृपदमस्ति, कर्ता अनुसारं क्रियापदम् इति सर्वदा अवधानं कुर्वन्तु। अस्तु। हस्तः, हस्तौ, हस्ताः, हस्ते, हस्तयोः, हस्तेषु, पाणौ, पाण्योः, पाणीषु, पाणीषु न,
पाणिषु। हाँ, गिरौ गिर्योः गिरिषु। विभक्तिरूपाणि वदन्तु। गिरिशब्दः, अहं नाम वदामि, नामानुसारं वदन्ति वा? आम् आम् महोदय। चलति। दीपावली महोदय, भवती वदति वा? एकम् इकारान्त पुल्लिंग शब्दं स्वीकरोतु, तस्य सप्तमी विभक्ति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। गीता महोदय, भवती वदति वा? अहं वदामि। हाँ, भवती वदतु। रेखा महोदय, स्वागतम्। पुर्लिङ्ग् हरि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति हरौ हर्योः हरिषु। सुन्दर। हाँ, पुल्लिंग, डबल ल, पुर्लिंग र नास्ति, पुल्लिंग। पुनः एकवारं। पुर्लिङ्ग् शब्द हरि पुर्लिंग, पुर्लिंग नहीं, पुल्लिंग। पुल्लिङ्ग् हाँ, डबल ल, पुल्लिंग। पुल्लिङ्ग् हरि शब्दस्य हरौ हर्योः हरिषु। सुन्दरं। प्राप्तिः कवि शब्दः। कवौ कव्योः कविषु सप्तमी। सुन्दरं। हाँ, अश्विनी महोदय, गिरि शब्दः। गिरौ गिर्योः गिरिषु। गिरौ गिर्योः गिरिषु। अपर्णा महोदय, एकं स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दं स्वीकरोतु, इकारान्त पुल्लिंग शब्दम्। इकारान्त मुनि शब्दः स्त्रीलिङ्ग, हम्म। मुनौ पुल्लिङ्ग, मुनौ मुन्योः मुनिषु। सुन्दर। अथर्व वजे, कः अस्ति वजे? अथर्व वजे, अथर्व नाम्ना कः अस्ति वर्गे? भूमि महोदय, भवती वदतु। एकं पुल्लिंग शब्दं स्वीकरोतु, रूपं वदतु। उक्तम् अस्ति तत् मास्तु, नूतनं शब्दम्। नूतनं शब्दः मतौ मत्योः मत्योः मतिषु। सुन्दरं। मति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे? इकारान्त स्त्रीलिङ्ग। स्त्रीलिङ्गे। अस्तु, पुल्लिङ्गे अस्ति तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। मतौ मत्योः मतिषु। किन्तु मति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे एकवचने अन्यत् अपि रूपं भवति वा? मतौ अथवा किमपि भिन्नं? आम् किं? भवत्यां मत्यां मत्योः मतिषु। मत्यां। हाँ, तर्हि मतौ मत्योः मतिषु, मत्यां मत्योः मतिषु। मतौ तथा मत्यां रूपद्वयमस्ति स्त्रीलिङ्गे। अस्तु, स्त्रीलिङ्गे इतोपि एकं शब्दं कोऽपि वदति वा? दीपावली महोदया, गीता महोदया, हंसा महोदया। पुष्पा महोदया। इकारान्त स्त्रीलिङ्ग। हाँ, इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द। अहं वदामि। वदतु, स्वागतम्। गति मूर्ति। वदतु, मूर्ति शब्दस्य सीता महोदय वदतु। मूर्तौ मूर्त्योः मूर्तिषु। सुन्दरं। भूमि महोदय वदतु। गत्योः गतिषु। हाँ, स्त्रीलिंगे रूपद्वयमस्ति, गतौ गत्यां, गत्योः गतिषु। समीचीनं। गीता महोदय वदतु। आम् द्रोणी शब्द नहीं, ह्रस्व इकारान्त। ह्रस्व इकारान्त। हाँ, तावत्पर्यन्तं दीपावली महोदय वदतु। आम्, अजन्त स्त्रीलिंग शब्द कृति, कृत्यौ कृत्योः कृतिषु। एकवचने पुनः एकवारं। कृत्यौ कृतौ कृतौ
कृतौ अपि भवति कृत्याम् अपि भवति किन्तु कृत्यौ न। कृतौ भिन्नं कृत्यां भिन्नं। समीचीनं। हाँ, गीता महोदया वदति। जन्मभूमिः हाँ, वदतु। जन्मभूम्यां जन्मभूम्योः जन्मभूमिषु हाँ, इतोपि एकं रूपं किं भवति एकवचने? जन्मभूम्यो जन्मभूमौ। जन्मभूमौ जन्मभूमौ जन्मभूम्योः जन्मभूमिषु। समीचीनं। पश्यन्तु, अत्र भवतां सहयोगाय एकस्य अनुप्रयोगस्य अहं परिचयं पूर्वमपि कारितवान् अस्मि। शब्दरूपमाला एतस्य उपयोगं भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। कुत्र कुत्रचित् अशुद्धिः वर्तते एकत्र, किन्तु तद्विषये न चिन्तयामः, किन्तु बहु किमपि उत्तमम् अस्ति। अतः कुत्रचित् संशयः अस्ति तर्हि प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्यथा अत्र रक्तवर्तुलमस्ति, तत्र श्वेतवर्णेन सम्यक् इति चिह्नमस्ति, राइट क्लिक, तत्र वयं टिक कुर्मः। तर्हि एषः अनुप्रयोगः ये ओपन उद्घटितः किया था भवति। आचार्य जी, हाँ, ये ओपन किया है, लेकिन षष्ठी के नीचे से कुछ शब्द आ ही नहीं रहे। पंचमी षष्ठी पर्यंतम आएंगे। ही अवेलेबल है। नहीं, सभी आएंगे, जी कुछ गड़बड़ होगी। तो जी अकार आदि जी क्रम लेते हैं हम, अकारांत क्रम लेते हैं, अकारांत वाले पे जाते हैं। तो ये आए शब्द, इसमें अकारांत आकारांत ईकारांत, तृतीय क्रमांके ईकारांत शब्देषु क्लिक कुर्मः। मुनि शब्दः अस्ति, पश्यन्तु। मुनि, अग्नि, अतिथि, अद्रि। अद्रि इत्युक्ते किम्? अद्रि पर्वतः। हाँ, हिमाद्रिः वदन्ति खलु। हिम हिम अद्रिः। इतोपि सह्याद्री, कस्यचित् पर्वतस्य नाम अस्ति अद्रि नाम्ना, जानन्ति वा? सह्याद्री, हाँ, सह्याद्री। सह्याद्रि, सह्य पर्वतः, सह्य। अस्तु, अद्रि शब्दमेव स्वीकुर्मः। तर्हि अद्रि शब्दे अहं क्लिक् करोमि। पश्यन्तु, अद्रि, अत्र अर्थः लिखितः नास्ति, तस्य प्रकृतिः इकारान्तः, लिङ्गं पुल्लिङ्गम्। अत्र रूपम् आगच्छति, अद्रि शब्दः। प्रथमा अद्रिः, अद्री, अद्रयः। प्राप्तिः पठति वा भवती एतानि रूपाणि विभक्ति अनुसारम्? अद्रिः, अद्रि, अद्रयः प्रथमा, अद्रिम्, अद्रि, अद्रिन् द्वितीया, अद्रिणा, अद्रिभ्याम्, अद्रिभिः तृतीया, अद्रये, अद्रिभ्याम्, अद्रिभ्यः, अद्रये, अद्रिभ्याम्, अद्रिभ्यः चतुर्थी, अद्रेः, अद्रिभ्याम्, अद्रिभ्यः पञ्चमी, अद्रेः, अद्र्योः, अद्रीणां षष्ठी, अद्रौ, अद्र्योः, अद्रिषु सप्तमी। हे अद्रे, हे अद्री, हे अद्रयः संबोधनम्। सुन्दरम्। अग्रे वयं सर्वाः विभक्तिः पुनः पठिष्यामः, सर्वासां विभक्तीनां सप्तानामपि विभक्तीनां प्रयोगान्। तदा वयम् एतस्य अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। अद्रि शब्दस्य प्रथमा प्रयोगः कथं भवति? हिमालयः प्राचीनः अद्रिः अस्ति। हिमालयः तथा विन्ध्यपर्वतः द्वौ अद्री प्रसिद्धौ स्तः। इतोपि हिमालयः, विन्ध्यपर्वतः, सह्याद्रिः च प्रसिद्धाः अद्रयः सन्ति। अहं हिमालयम् अद्रिम् अथवा हिमाद्रिं दृष्टवान्। अहं हिमाद्रिं सह्याद्रिं च इति द्वौ अद्री दृष्टवान्। अहं हिमालयं सह्याद्रिं विन्ध्याचलं च इति त्रीन् अद्रीन् दृष्टवान्।
हिमाद्रिणा सह हिमाद्रिणा सह नेपालदेशस्य सीमा अस्ति। हिमाद्रिणा सह। एवमेव अद्रिभ्याम् अद्रिभिः विभक्तीनां प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अथवा हिमाद्रिं सह्याद्रिं अथवा हिमाद्रिः सह्याद्रि इति अद्रिभ्यां विना भारतस्य इतिहासः नास्ति, न भवति। हिमाद्रिः विन्ध्याचलः सह्याद्रि इत्यादिभिः अद्रिभिः विना भारतस्य कल्पना नास्ति। सह विना योगे तृतीया। हिमाद्रिः सह्याद्रिः विन्ध्याचल इति अद्रिभिः तुल्यं समानं सदृशम् अर्थे अपि तृतीया भवति न। सदृशाः अद्रयः अन्यत्र न सन्ति। तुल्य सदृश विना एतेषां योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। अद्रये अद्रिभ्याम् अद्रिभ्यः चतुर्थी विभक्तिः कुत्र कर्तुं शक्नुमः? रोचते दानार्थे दानार्थे रोचते। नमनार्थे। अस्तु नमनार्थे। हिमाद्रये नमः। हिमाद्रि सह्याद्रिभ्यां नमः। विन्ध्य हिमाद्रि सह्याद्रिभ्यः नमः। रोचते अपि प्रयोगः सम्भवति वा? अद्रि शब्दस्य कृते रोचते प्रयोगः सम्भवति वा? आम् अथवा न? सह्याद्रये न बहु हाँ। रोचते। मह्यं सह्याद्रि रोचते इति भिन्नं। सह्याद्रये भवती रोचते न वा इति पृच्छतु। सह्याद्रये निर्जरः निर्जराः रोचन्ते हाँ। रोचते। सह्याद्रि पर्वत को झरने अच्छे लगते हैं एवं वक्तुम् इच्छति वा भवती? आम्। अस्तु। इतोपि हिमाद्रये प्रदूषणं वातावरण प्रदूषणं पर्यावरण प्रदूषणं प्रदूषणं रोचते वा? न रोचते। हाँ। अद्रिभ्याम अवकरः, हम जो कूड़ा करकट फेंक के आते हैं, अद्रिभ्याम अवकरः रोचते वा? न रोचते। हाँ। वृक्ष विनाशः अद्रिभ्यः वृक्ष विनाशः रोचते वा? न रोचते। अद्रिभ्यः विनाशः अद्रिभ्यः पर्यावरण हानिः रोचते वा? न रोचते। अद्रिभ्यः पर्यावरण हानि न रोचते। हाँ। दावानल कहते हैं अग्नि को। वृक्षेषु अथवा वनेषु अग्निः भवति सः। अद्रिभ्यः दावानलः रोचते वा? न रोचते। वृक्षाणां विनाशः भवति, पर्वतस्य हानिः भवति। अद्रिभ्यः दावानलः अथवा अग्निः न रोचते। अग्निभ्यः वृक्षच्छेदन अद्रिभ्यः वृक्षच्छेदनं रोचते वा? न रोचते। वृक्षच्छेदनं न रोचते। अद्रिभ्यः वन्यप्राणिनः रोचन्ते वा? आम्। रोचन्ते। हाँ। तर्हि अद्रिभ्यः किं किं रोचते, किं किं न रोचते? अद्रिभ्यः गुहा कन्दरा रोचते वा? आम्। आम्। अद्रिभ्यः ऋषिमुनीनाम् आश्रमाः रोचन्ते वा? आम् रोचन्ते। हाँ। तर्हि एवं वाक्यानि सम्भवन्ति। वयम् अद्रेः किं किं प्राप्नुमः? पञ्चमी विभक्तिः अद्रिः। पर्वतात् वयं औषधि वारिं वयम् अद्रेः औषधिं प्राप्नुमः, वारिं प्राप्नुमः। सम्यक् खलु? आम् अथवा न? आम्। वारिं प्राप्नुमः। सम्यक्। वारि शब्दः कस्मिन् लिङ्गे? नपुंसक।
तर्हि रूपं कथं भवति वारि शब्दस्य? वारि वारिणी अग्रे द्वितीया। वारिणी हाँ, तर्हि वारिम् इति भवति अथवा वारि इति भवति द्वितीया? हाँ, वयं जानीमः किन्तु प्रयोगकाले तस्य कदाचित् उपयोगः न भवति अनवधानकारणात्। अज्ञानं नास्ति किन्तु अनवधानम। गलतियां 3 तरह से होती है, आपको पता है क्या? वयं दोषान् कुर्मः तर्हि कथं कथं दोषः भवति जानन्ति वा भवन्तः? दोषस्य प्रथमं कारणं किमस्ति? अज्ञान अनवधान अज्ञानम् इति प्रथमं कारणं। वयं विभक्तिं न जानीमः, विभक्त्याः अर्थं न जानीमः, शब्दस्य रूपं न जानीमः, तर्हि सः दोषः कीदृशः अस्ति? अज्ञानदोषः अस्ति। अज्ञानकारणेन दोषः। हाँ, ज्ञानं तु अस्ति यद् वारि वारिणी वारिणी वारि वारिणी वारिणी, सः दोषः भवति, किन्तु वदामः तदा हिमालयात् वयं वारिं प्राप्नुमः इति दोषं कुर्मः। तर्हि ज्ञानं तु अस्ति किन्तु पुनरपि दोषः अस्ति। तर्हि किमर्थं दोषः अस्ति? अवधानम्। सावधानी हठीं दुर्घटना घटी। हाँ, अनवधानकारणेन दोषः। ज्ञानम् अस्ति किन्तु अवधानं नास्ति, अनवधानम् अस्ति। अच्छा, वारी में ऐसा बोलना चाहिए क्या? द्वितीय विभक्ति जानकारी है लेकिन फिर भी यहाँ नहीं बोल रहे। तर्हि एषः दोषः अनवधान कारणेन। कदाचित अवधानमपि अस्ति, मैं बोलना तो वारी चाहता हूँ लेकिन फिर भी वारिम निकल रहा है, तर्हि एषः दोषः किमर्थं भवति? सराव प्रैक्टिस अभवत्। हाँ, अनभ्यास। मन में भी वही है, वाणी में भी वही है, लेकिन जब बोलने जाते हैं प्रैक्टिकली तदा तस्य प्रयोगः न भवति। मुख से वारी नहीं निकला, वारिम, क्योंकि हमने हस्तम पाणिम एवमेव पठितवन्तः, तस्यैव अभ्यासं कृतवन्तः। वारी इति अभ्यासं न कृतवन्तः। तर्हि दोषानां 3 कारणानि सन्ति: अज्ञानम्, अनवधानम्, अनभ्यासः। यः यः दोषः भवति तस्य वयं निवारणं कुर्मः, तेन दोषस्य अपि निवारणं भवति। दोषस्य कारणं किं किम् अस्ति? कानि कारणानि सन्ति? अज्ञानम्, अनवधानम्, अनभ्यासः। यदि कारणस्य निवारणं भवति तर्हि तस्य कार्यम् अथवा तस्य परिणामः अस्ति तस्यापि निवारणं भवति। अस्तु, हिमाद्रि शब्दस्य वयं पंचमी विभक्तिं पठितवन्तः। हिमाद्रेः वयम् औषधीन् प्राप्नुमः। हिमाद्रेः वयं वारि प्राप्नुमः, गंगावारी, गंगाम्बुं प्राप्नुमः। हिमाद्रेः वयम् इतोपि किं किं प्राप्नुमः? शैत्यं, हिमं, शुद्धवायुं। देशस्य रक्षामपि करोति हिमालयः। सुरक्षां प्राप्नुमः। हिमालयः नास्ति तर्हि शत्रूणां कृते सः मार्गः सरलः भवति। हाँ, इतोपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तत्र ऋषयः निवसन्ति, तपः कुर्वन्ति, तर्हि तेषां तपः कारणेन वयं ज्ञानं प्राप्नुमः, तपोबलं प्राप्नुमः, बहु किमपि। तर्हि खनिज को क्या बोलते हैं? खनिज को क्या बोलते हैं संस्कृत में? खनिज शब्द संस्कृत अस्ति, खनिज पदार्थान्। खनिज शब्दः वस्तुतः संस्कृतस्य एव। खनति, खनतः, खनन्ति। खननेन जायते, उत्पन्नं भवति, तत् खनिजम्। खनिजानि प्राप्नुमः। अस्तु, अग्रे अस्ति षष्ठी विभक्तिः। अद्रेः नाम हिमाद्रिः। अद्रयोः नाम हिमाद्रिः, सह्याद्रिः च। अद्रीणां नामानि वदन्तु।
हिमाद्रिः सह्याद्रिः हिमाद्रि सह्याद्रि विन्ध्याचलम् चेति हिमाद्रीणां नामानि सन्ति। हाँ, अद्रौ अद्र्योः अदृशु इति वयम् अधुना एव अभ्यासं कृतवन्तः। हे अद्रे, हे अद्रे, हे अद्री, हे अद्रयः। यदि वयं पर्वतं संबोधयामः हे हिमाद्रे, हे यदा लक्ष्मणः युद्धं करोति, रावणपुत्रः मेघनादः शक्तिप्रहारं करोति, तदा सः मूर्छितः भवति, लक्ष्मणः मूर्छितः भवति। हनुमान् औषधिम् आनेतुं हिमाद्रिं गच्छति। हिमाद्रिमेव गच्छति खलु सः? गिरिपर्वत द्रोणगिरि, द्रोणाद्रिं गच्छति। सः निवेदयति, हे द्रोणाद्रे, हे औषध पर्वत औषधाद्रे, भवान् लक्ष्मणस्य स्वास्थ्यस्य निमित्तं औषधीन् ददातु। हे अद्रे संबोधनमस्ति, हे अद्री, हे अद्रयः। एवं अन्येषां शब्दानां ऊपर लिखा हुआ देखिए, पिछला और अगला, इतः अपि वयम् अग्रिमान् शब्दान् द्रष्टुं शक्नुमः। अरि, अरि शब्दस्य रूपाणि सन्ति सप्तमी विभक्ति पर्यन्तम्। अगला पिछला, अग्रिमं पश्यामः। अली, अली इत्युक्ते किम्? भ्रमरः, मकरन्दः, भ्रमरः। इतोपि नाम अस्ति द्विरेफः, अस्ति खलु? आम् अस्ति। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। और अरि इत्युक्ते किम्? शत्रुः। अग्रे अस्ति अवधिः, अवधिः इत्युक्ते समुद्र अवधि, अवधि सीमा काल बोलते हैं, समय, कालः, समय अवधि, सीमा। अशिः, अशिः इत्युक्ते अशिः इत्युक्ते भोजनं भवति। अहिः इत्युक्ते सर्प। आदिः, आदि व्याधि इति वयं वदामः। अच्छा। आदिः व्याधिः, उपाधिः, आदि व्याधि उपाधि इति कष्टानि अथवा क्लेशाः सन्ति। ऋषिः, एतेषां सर्वेषां शब्दानां रूपाणि समानानि भवन्ति। अग्रे अग्रे अहं कुर्वन्। कलिः, कलिः इति किमस्ति? कलियुग, कलियुग, युगस्य नाम। कुक्षिः, जानन्ति कुक्षि इत्युक्ते किम्? वामकुक्षि कहते हैं। हाँ, वामकुक्षि। कृमिः, केलिः, केलिः इत्युक्ते? मगर कुक्षी का अर्थ क्या होता है महोदय? कुक्षी का अर्थ होता है कोख। कोख, ओके। अर्थद्वये भवति। उदरस्य भाग अस्ति, उसको भी कुक्षी बोलते हैं, और बगल को भी कुक्षी बोलते हैं। हाँ, केली अर्थात क्रीड़ा, क्रीड़ा का नाम है केली। गिरि, एवं एते शब्दाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां रूपाणि भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। ग्रन्थि शब्दः ग्रन्थौ, ग्रन्थ्योः, ग्रन्थिषु, सप्तमी। समानमेव पुल्लिंग शब्दानाम् अस्ति, तथैव स्त्रीलिंग। हाँ, उत्पत्ति शब्द आगतः स्त्रीलिंग। ऊर्मी शब्दः रिद्धि, कान्ति। कान्ति शब्द स्त्रीलिंग अस्ति। कान्तिः, कान्ति, कान्तयः, कान्तिं, कान्ति, कान्तिः, कान्त्या, कान्तिभ्यां। हाँ, अत्र दीर्घं कृतम् अस्ति, पश्यन्तु। मैं आपको कह रहा था कहीं कहीं पर दोष रह गए हैं, तो ये गलती यहां रह गई है। कान्तिभ्याम, इसको आप सुधार लीजिएगा। कान्तिभ्याम, ह्रस्व ई अस्ति, दीर्घ इकारः नास्ति।
कांतिभ्यां नहीं, कांतिभ्यां, रुद्धिभ्यां, रुद्धिभ्यां। गति, गतिभ्यां न, गतिभ्यां, रस्वई। कहीं कहीं पर कुछ दोष रह गए हैं। प्रथमः प्रयासः आसीत् तेषां, गतिभ्यां नहीं, गतिभ्यां। तो गत्या, गतिभ्यां, गतिभिः तृतीया। गत्यै, गतये, गतिभ्यां नहीं, गतिभ्यां। गत्यै, गतये, गतिभ्यां, गतिभ्यः चतुर्थी। गत्याः, गतेः, ह्रस्व ई करना, गतिभ्यां, गतिभ्यः पंचमी। हाँ, षष्ठी विभक्ति गतयाः हो गया है, तो गतयाः नहीं है। किं भवति अत्र? गतेः सम्यक् अस्ति। गत्याः गत्याः, ऊपर पंचमी और षष्ठी रूप समानता अस्ति। गत्याः, गतेः। द्विवचने गत्योः, गतीनां। सप्तमी, गत्यां, गतौ, गत्योः, गतिषु। संबोधनम, हे गते, हे गति, हे गतयः। तो यहाँ पर फर्क, भेदः कुत्र कुत्र अस्ति? द्वितीया बहुवचनम तथा तृतीया एकवचनम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेदः। अन्यत्र समानता अस्ति। तो ये सब क्या है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर की सहायता से किया है। तो एक जगह जो गलती रही है वही सब जगह अनुवर्तित हुई है। चिति शब्द स्त्रीलिंग में चितया बन गया षष्ठी में, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में दीर्घ, सर्वत्र अनुवर्तते। तो एष सॉफ्टवेयर दोषः अस्ति। अतः एवं कुत्रचित् दोषाः सन्ति, तान् दोषान् त्यक्त्वा उपयोगी अस्ति एषः। तर्हि मूलपुस्तकम् अस्माकम् अस्ति, तत्रापि शब्दरूपाणि सन्ति। अस्तु, वयं पुनः आगच्छामः पाठं प्रति। तर्हि एतत् किञ्चित् अहम् अभ्यासं कारितवान्। शब्दरूप अभ्यासनिमित्तम्। अस्तु, अग्रे उकारांत पुल्लिंग शब्दः साधु, शिशु, भानु। एतस्य सप्तमी विभक्तिः अस्ति। ह्यः वयं पठितवन्तः भानौ, भान्वोः, भानुषु। शब्दरूपाणि कोऽपि वदति वा? उकारांत पुल्लिंग। जयश्री महोदय। हाँ, रेखा महोदय वदति वा? न, गीता मेहता। गीता मेहता, गीता महोदय वदतु। हाँ, तरु शब्द पुल्लिंग। तरौ, तर्वोः, तरुषु। तरुषु, तरुषु, ह्रस्वौ, तरुषु। तरुषु। समीचीनम्। इतोपि एकं शब्दं स्वीकृत्य कोऽपि रूपाणि वदति? हाँ, वदतु। पुल्लिङ्गे तौ, शिशोः, शिशुषु। पुनः एकवारं। शिशौ, शिशोः, शिशुषु। समीचीनम्। ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द अस्ति। गुरौ, गुरु शब्द गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। समीचीनम्। ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य रूपाणि कः वदति? अहं वदामि। हाँ, स्वागतम्। जयश्री महोदय। ऋकारान्त पितृशब्दः। ऋकारान्त पितरि, पित्रोः, पितुषु, पितृषु, पितरि, पित्रोः, पितृषु। पितृषु, पितृषु। समीचीनं। पितृषु। हाँ, अग्रे। कर्तृशब्द, कर्तृशब्द कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु। समीचीनं, बहु उत्तमम्। अग्रे। दातरि, दात्रोः, दातृषु। रेखा महोदय। पुल्लिंग होतृ शब्द
होतरि होत्रोः होतृषु। सुंदर। प्राप्ति भवति एका ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दं वदतु मातृशब्दः। मातरि मात्रो मातृषु। हाँ, भेदः नास्ति, रूपभेदः नास्ति। अधुना उकारांत पुल्लिंग उकारांत स्त्रीलिंग ऋकारांत पुल्लिंग ऋकारांत स्त्रीलिंग रूपाणि वयं दृष्टवन्तः। उकारांत पुल्लिंगस्य रूपाणि सन्ति तथैव उकारांत स्त्रीलिंग। धेनु शब्दस्य रूपाणि कः वदति? अहं वदामि। स्वागतम्। धेनौ धेन्वोः धेनुषु। समीचीनं। धेनौ यथा गुरौ शिशौ भानौ तथैव धेनौ। किन्तु धेनु शब्दस्य एकम् इतोपि रूपं भवति ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधू शब्द समानम्। किं भवति तद् रूपम्? धेन्वा वध्वो वध्वः वध्वां धेन्वां धेनुषु वध्वां वध्वोः वधुषु तथैव धेन्वां धेन्वोः धेन्वां धेन्वोः धेनुषु। समीचीनम्। अत्र एकवारं दर्शयामि अहम् एप् मध्ये भवतां कृते सुविधा भविष्यति। चञ्चु शब्दः अस्ति उकारांत स्त्रीलिंगम्। चञ्चुः चञ्चू चञ्चवः प्रथमा। चञ्चुं चञ्चू चञ्चूः द्वितीया बहुवचने चञ्चून् नास्ति चञ्चूः। पुल्लिंगे गुरून् शिशून् किन्तु अत्र चञ्चूः। तृतीया में गुरु गुरुणा भानु भानुना किन्तु स्त्रीलिंग शब्द अस्ति तर्हि चञ्च्वा धेनु धेन्वा। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चञ्च्वै चञ्चवे रूपद्वयम्। चञ्चुभ्यां चञ्चुभ्यः चतुर्थी। चञ्च्वाः चञ्चोः चञ्चुभ्यां चञ्चुभ्यः पंचमी। चञ्च्वाः चञ्च्वोः न चञ्च्वाः चञ्चोः रूपद्वयम्। द्विवचने चञ्च्वोः बहुवचने चञ्चूनां। षष्ठी चञ्च्वां चञ्चौ सप्तमी। चञ्च्वामपि भवति चञ्चौ अपि भवति रूपद्वयम्। चञ्च्वां चञ्चौ एकवचने चञ्च्वोः द्विवचने। चञ्चुषु चञ्चूषु न चञ्चुषु बहुवचनम्। हे चञ्चो हे चञ्चू हे चञ्चवः संबोधन प्रथमा। अगला शब्द करेंगे तनु शब्द अस्ति पीछे धेनु शब्द अस्ति। अत्र हेतु पुल्लिंग अस्ति हेतुतः अग्रे धेनु चञ्चू तनु रज्जु। रेणु शब्द स्त्रीलिंग अस्ति। रेणु इत्युक्ते किम्? रेति धूलि। लघु शब्दः विशेषण अस्ति। लघु शब्दः वर्णः लघुः वर्णः पुल्लिंगे। अक्षरम शब्द नपुंसकलिंगे लघु अक्षरम। लघु लघु लघुः लघु लघवः पुल्लिंगे भवति और बालिका अस्ति तर्हि स्त्रीलिंगे लघु बालिका लघु बालिके लघवः बालिकाः। अत्र स्त्रीलिंगे अस्ति और लघु लघुनी लघूनि विशेषण रूपेण अस्ति तर्हि तत्रापि नपुंसकलिंगे परिवर्तनम्। स्नायु शब्दः स्त्रीलिंगे अस्ति। स्नायु तो अस्ति सर्वेषां समीपे जानन्ति। हनु शब्दः पुल्लिंगे अपि अस्ति स्त्रीलिंगे अपि। अत्र स्त्रीलिंगे अस्ति हनु स्त्रीलिंगे। क्रोष्टु शब्द अस्ति। क्रोष्टु शब्द स्त्रीलिंगे। क्रोष्टु अर्थात सियार फॉक्स। अग्रे नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति। अस्तु तर्हि वयं किञ्चित् पुनरावर्तनं स्वीकृतवन्तः। एवमेव नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति इकारान्त उकारान्त। तेषां परिचयं कोऽपि वदति वा? इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः सप्तमी विभक्त्याः रूपम्।
वारिणी वारी शब्द वारिणी वारिणोः वारिषु वारीषु अथवा वारिषु वारिषु समीचीनं वारिणी वारिणोः वारिषु इतोपि एकः उकारान्त शब्दः मधु मधुनी 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 मधुनोः मधुषु मधुनी मधुनोः मधुषु मधुषु समीचीनं दधी का बनेगा ना महोदय? हाँ दधि का बनेगा दधनी दधनी दध्नोः दधनी दध्नसु बहुवचने दध्निषु दध्निषु शब्दः कः अस्ति दधि हाँ तर्हि दधिषु दधिषु हाँ हाँ, दधिषु दधिनी दध्नोः दधिषु दधनि दधि रूपद्वयम् अस्ति दध्नि दधनि दध्नोः दधिषु अस्तु हलन्त शब्दानां रूपाणि वयं ह्यः दृष्टवन्तः अहं किञ्चित् श्यामफलके अभ्यासं कारितवान् अधुना वयं पश्यामः एकवचने प्रत्ययः अस्ति इ द्विवचने अस्ति ओहो और बहुवचने अस्ति कहीं पर सु और कहीं पर शु। हाँ सु और शु के लिए कल मैंने एक आपको नियम बताया था, कल एक नियम बताया था। अत्र अहम सरल शब्देन पुनः तं नियमं बोधयामि, यः किंचित दोषः अभवत् इति भावयामि अहम्, अतः पुनः वदामि। भवन्तः प्रत्याहार सूत्राणि पाणिनीय शब्दानुशासने पठितवन्तः वा? तर्हि तस्य अत्र प्रयोगः अस्ति, कथं भवति इत्यपि किञ्चित् बोधयामि। अत्र वस्तुद्वयं ध्याने स्थापनीयं, संक्षेपनिमित्तम् अहं बोधयामि। इण् इति प्रत्याहारः अस्ति। इण् इति किमस्ति? प्रत्याहार। और कु इत्युक्ते क वर्ग। कु इत्युक्ते क वर्ग। क वर्ग किं किम् अक्षरं भवति? क ख ग घ य य अथवा ङ? ग क ख ग घ ङ, क वर्ग। अंग। किन्तु इण् इत्युक्ते प्रत्याहारः अस्ति। तर्हि वयं प्रत्याहारसूत्राणि पठितवन्तः, स्मरन्ति खलु भवन्तः? महोदय किं पृच्छति भवान् अपि? ऐ ओ अ इ उ ऋ लृ ए ओं एयों औच ऐ औच हई ऐ भरत भरत लण जयम गणम गण जब गड़दश जबरदस्त जबरदस्त कफ छ छ ख छ ट ठ अपय पपया अपय षट स हल इति चतुर्दश सूत्राणि अस्ति। किञ्चित् भवतां स्मरणे बोधाय आगच्छेत्, अतः वदामि एतत्। गड़बड़ होगी किंचित किंचित।
अस्तु भवन्तः प्रारम्भं कुर्वन्तु वक्तुम् एतानि सूत्राणि यदि स्मरन्ति तर्हि अ इ उण् अग्रे द्वितीयं सूत्रं किमस्ति अग्रे तृतीयं किमस्ति ओड ड नास्ति ए ओङ् अहं रक्त अक्षरैः लिखामि तद् दृश्यते वा आम हाँ अस्तु तो इण हमें क्या ढूंढना है इण क्या ढूंढना है इण तो पहला सूत्र है अ इ उण यहाँ अ से शुरुआत है लेकिन हमें जो चाहिए वो ई से चाहिए कहां से चाहिए ई से अ को हम नहीं गिनते हैं यहाँ ई से शुरुआत करते हैं सूत्र भले ही अ से शुरू होता अ इ उण दूसरा एक नियम है हमें जो ढूंढना है वो ई के बाद में अंतिम अक्षर है ण चाहिए अब ये ण दो जगह हो सकता है एक अ इ उण वाला ण हो सकता है या लण वाला ण दो ठीक है तो ये अंतिम में से ढूंढना है बीच में नहीं आना चाहिए ण ह या वरत जैसे व बीच में है र बीच में है ऐसे ही यम गणनम यम गण ण बीच में ण आ रहा है वो नहीं लेना लास्ट वाला तो लास्ट वाले दो है तो इसमें पहला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ जरूरत नहीं है नियम के अनुसार तो पहला अब ई से शुरुआत कीजिए और जहां तक दूसरा ना आते वहां तक रुकना नहीं है उसके बाद रुक जाना है ठीक है और तीसरी चीज ध्यान रखनी इसमें जितने भी लाल अक्षर लिखे हुए मैंने उस सूत्र का अंतिम अक्षर उसकी काउंटिंग नहीं करनी है उसकी गणना नहीं करनी है बाकी सबकी गणना आप कर सकते हैं तो पहले में अ इ उण में से अ नहीं लेना ई से शुरुआत करनी तो कौन कौन से अक्षर बने ई रू रू ए ओ औ ऐ औ ह य ब र ल ल ट नहीं गिनना है ट अंतिम है ना ट नहीं गिनना है तो ये एक प्रक्रिया है अक्षरों को शब्दों को याद रखने की संक्षेप से अब देखिए आपको कितनी कठिनाई पड़ रही ई उ रू याद रखने में लेकिन हमने क्या कह दिया इण ये सारे अक्षर इण कहते ही समा गए ये संक्षेप हो गया इसके इसको प्रत्याहार कहते हैं तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको किस लिए बता रहा हूं ई उ रू ए ओ ऐ औ इतने स्वर तो यहाँ कौन सा स्वर हमने छोड़ दिया है दिया ठीक है अब इन अक्षरों के यहाँ ह्रस्व लिखे हैं लेकिन इनके दीर्घ भी साथ में सम्मिलित है तो अ मतलब अ और आ ई मतलब ई और ई उ इत्युक्ते रू इत्युक्ते हाँ और लृ वर्ण से दीर्घाः न सन्ति अतः लृ वर्ण ह्रस्व भवति लृ ए ओ ऐ औ एतेषां ह्रस्वाः न सन्ति अतः एते चत्वारः तो मतलब अ आ को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर हो कल मैंने यही बताया था आपको तो उसके बाद में यदि श आता है तो वो श कैसा हो जाता है मूर्धन्य मूर्धन्य श कीदृशः स भवति मूर्धन्य और अ और आ के बाद में आता है तो कौन सा स होगा दंत्य स होगा अस्तु ये तो स्वरों की बात हुई बाकी कुछ अक्षर मैंने बोले थे वर्ण तो वो कौन कौन से अक्षर है ह व र ल इतने यदि अक्षर है इनके बाद में भी यदि श आएगा तो श कैसा लिखा जाएगा मूर्धन्य लिखा जाए बाकी सारे स्वर और ह य व र ल इन अक्षर और भी एक चीज कही है क्या कही है कु क वर्ग क वर्ग
दिक और सु, कैसा सा लिखा जाएगा दिक्षु में? श श लिखा जाए। क है ना, स्त्रीय क वर्ग, श क वर्ग श श तो क वर्ग है तो मूर्धन्य श, तो क्या बन जाएगा? दिक्षु। वाक वाक्सु वाक्षु वणिज वणि वणिक्षु। ठीक है, तो अभी ये हम देखते हैं इन शब्दों को। ये सब केवल व्याख्या आपको समझने के लिए बताई, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रहेगा भी नहीं और याद रखना भी नहीं है। पर समझ में क्या क्या रखना है कि यदि अ और आ को छोड़ के कोई स्वर हो या क वर्ग हो, हय वर के उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं आते आपको, पर एक आध जगह आ सकता है र का उदाहरण। तो यदि आता है तो उसके पीछे मूर्धन्य श लिखा जाता है ना। और बाकी कोई भी व्यंजन हो, क वर्ग को छोड़ के और हय वर ल इनको छोड़ के कोई भी व्यंजन हो अथवा अ आ ये स्वर हो, तो वो स्वर वो स दंत्य लिखा जाएगा। तो अब आते हैं वापस यहाँ पर ई ओहो सु अथवा शु। अब कुछ हलंत शब्दों को लेते हैं। हलंत शब्दों को हम यहां से भी चुन सकते हैं, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत से आते चकारांत में। वाच शब्द है, वाच, तो वाच का प्रथमा एक वचन में वाक भी बनता है, वाग ग भी बनता है। आपको क याद रखना, वाक, ग अभी याद नहीं रखना है। तो वाक वाचौ वाचः। अब प्रथमा एक वचन में बना है वाक, तो सप्तमी बहुवचन में भी क्या बनेगा? वाक्षु केवल सप्तमी बहुवचन बोला हूं, सप्तमी एक वचन द्विवचन नहीं बोला। वाक, और ये वाक में क है, कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग या प वर्ग या त वर्ग? तो श कौन सा चुनना है? हाँ, ये तो समाधान हो गया बहुवचन का। हाँ, लेकिन प्रातिपदिकम किम अस्ति? वाच चकारांत वाच, तो वाच मध्ये इकारः मिलति तर्हि किं भवति? वाची वाची हाँ, अत्र किं भविष्यति? वाची वाची, अत्र वाचोः वाची वाचोः, वाचसु नहीं, वाक्षु, वाची वाचोः वाक्षु। पश्यन्तु अत्र वाची वाचोः वाक्षु। अस्तु, अग्रे शब्दः अस्ति सुवाच, किं भविष्यति? सुवाची सुवाचोः सुवाक्षु सुवाक्षु। अग्रे शब्दः अस्ति प्राच, प्राची प्राची प्राक्षु प्राची। हाँ, प्राच इत्युक्ते पूर्व दिशा। प्राच इत्युक्ते किम? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। प्रत्यच इत्युक्ते पश्चिम दिशा। प्रत्यच किम भविष्यति? सप्तमी। प्रत्यक्षोः प्रत्यक्षु। प्रत्यची प्रत्यचोः प्रत्यक्षु। हाँ, सम्यक शब्द अस्ति, सम्यक इत्युक्ते अच्छा, ठीक। सम्यची सम्यचोः सम्यक्षु। और भी कुछ शब्द है, तेरियच, सध्र्यच, उदंच, ये दिशा का भी नाम है। उदच, उदीच मतलब उत्तर। हाँ, उदीची, उदीची, उदीचो, उदक्षु। अस्तु, चकारांत शब्द लेते जो आपके पाठ्यक्रम में आया हुआ है, पयो मुच। अभी तक सब आपके अपरिचित थे वाच को छोड़ करके, ये परिचित शब्द पयो मुच पुल्लिंग शब्द।
सप्तमी किं भवति? पयोमुचि 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 पयोमुचोः पयोमुक्षु पयोमुचि पयोमुचोः पयोमुक्षु। अस्तु, जकारांत शब्दम स्वीकुर्मः। जकार को भी यही होगा, भिषज ई भिषजी भिषज भिषजोः भिषक्षु भिषक्षु। भिषक्षु। हाँ, वणिज शब्द वणिजी वणिजोः वणिजक्षु वणिक्षु वणिक्षु हाँ, वणिक्षु। स्त्रीलिंग शब्द अस्ति स्रज। स्रजी स्रजोः स्रक्षु स्रक्षु। ऋत्विज शब्द अस्ति पुल्लिंग। ऋत्विजी ऋत्विजोः ऋक्षु राज शब्द अस्ति, हाँ राज को छोड़ देते हैं, आपके काम का नहीं है। राज और विश्वसृज ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऊर्ज वणिज अभवत्। अस्तु, एतावन्तः शब्दाः सन्ति जकारान्त। द्विष शब्दं वयं पठितवन्तः, द्विष है ना। तर्हि तादृश एव शब्दः अस्ति त्विष, द्विष और त्विष। अत्र द पूर्वम् अस्ति, तत्र अत्र त अस्ति, तत्र द अस्ति। तो द्विट द्विषौ द्विषः एवं पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? तर्हि द्विट् इति प्रथमा एकवचने अस्ति, तर्हि सप्तमी बहुवचने अपि द्विट् भविष्यति। द्विट् सु, द्विषी द्विषोः द्विट्सु। और त्विट है तो क्या बनेगा? त्विषी त्विषोः त्विट्सु। भवत् शब्द भवतोः भवत्सु भवति भवतोः भवत्सु। आयुष्मत् शब्द अस्ति, आयुष्मति आयुष्मतोः आयुष्मत्सु धनवत् शब्द अस्ति, धनवती धनवतोः बलवत् बलवती बलवतोः बलवत्सु बलवत्सु। शक्तिमत् शक्तिमती शक्तिमत्सु दीप्तिमत् धीमत् धीमति धीमतोः धीमत्सु धीमतोः धीमत्सु। बुद्धिमत् बलवत् हनुमत्। एते शब्दाः सन्ति तकारान्त शब्दाः। द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अस्तु, महत् शब्दः अस्ति, महत्। महति महतोः महत्सु महत्सु। हाँ, गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति, भवन्तः स्मरन्ति वा? महति स्यन्दने स्थितौ महति सन्दने स्थितौ कौ माधवः कौरवः न पाण्डवः माधवश्चैव एवम् अस्ति, किम् अस्ति वा? राघवः माधवश्चैव। महति स्यन्दने स्थितौ। स्यन्दनः इत्युक्ते किम्? रथः। कस्मिन् रथे स्थितौ, कस्मिन् स्यन्दने स्थितौ? महति महति, बड़े रथ में स्थित है। कौन है? अर्जुनः माधवः चैव। अर्जुन और माधव दोनों युद्ध भूमि में कैसे रथ पर बैठे हैं? कस्मिन् रथे स्थितौ स्तः? महति हे महति स्यन्दने दिव्यं दिव्यं शंखं प्रदध्मतुः। अस्तु, भगवत् मम श्रद्धा अस्ति। भगवत् मम भक्तिः अस्ति।
ध्वनिः अस्ति मम? आं महोदय। हाँ, किं भवति? भगवत् मम श्रद्धा अस्ति। भगवती मम श्रद्धा अस्ति। भगवती भगवतोः भगवत्सु। भूभृत् इति शब्द अस्ति राजा। भूभृत् तकारान्त पुल्लिंग शब्द अस्ति भूभृत्। किं रूपं भवति? भ्रुभृति भ्रुभृतोः भ्रुभृतुसु। हाँ, टंग ट्विस्टर शब्दः अस्ति एषः। भ्रूभृति नहीं, भूभृति। भूभृत् भूभृतोः भूभृतोः भूभृत्सु। भूभृत्सु। ददत्, खादत्, पीबत्, जाग्रत् एते। हाँ, शरद शब्द दकारांत। शरद शब्द से सप्तमी किं भविष्यति? इ ओः सु। शरदी शरदोः शरत्सु। शरदी शरदोः शरत्सु। शरत्सु। गर्जति शरदी न वर्षति आसीत् सुभाषितम्। शरदी शरदोः शरत्सु। सरित् विद्युत् विद्युति विद्युतोः विद्युत्सु। योषित् योषिति योषितोः योषित्सु। क्षुद् क्षुधि क्षुधि क्षुधोः क्षुत्सु। हाँ, बहुवचन यदि सप्तमी याद करना है तो प्रथमा का एक वचन ढूंढ लीजिए। क्षुत क्षुत क्षुधौ क्षुध प्रथमा के एक वचन में है, वही लास्ट सप्तमी के बहुवचन है। क्षुधि क्षुधोः क्षुत्सु। जगत जगतित्सु। जगत्सु। आपने देखा होगा मरुत शब्द, सुहृद शब्द पुल्लिंग शब्द, भूभृत शब्द पुल्लिंग, सरित शरद स्त्रीलिंग शब्द, जगत शब्द कस्मिन् लिंगे? नपुंसकलिंगे। हाँ, तर्हि सप्तमी विभक्ति पाणी। अजंत और हलंत में जो फर्क है, तो हलंत शब्दों में केवल प्रथमा द्वितीया में नपुंसकलिंग में फर्क है। हाँ, अजंत और हलंत शब्द है, केवल प्रथमा और द्वितीया में फर्क है। तृतीया से लगभग सभी शब्द एक समान हो जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा भेद प्रायः प्रायः नास्ति। तो केवल अंतिम अक्षर देखा जाता है, तकारान चकारान जकारान, उनके हिसाब से थोड़े से संधि कार्य होते हैं। तो जगत शब्द नपुंसकलिंग, जगती जगतोः जगत्सु। मरुत शब्द पुल्लिंग, मरुतोः मरुत्सु। हाँ। सरित शब्द स्त्रीलिंगे, सरति सरतोः सरत्सु। सरितोः सरत्सु। हाँ। सरत शब्द सरित शब्द सरित। सरित्सु। शरत नास्ति, शरित। सरित्सु। शरत नास्ति, सरित। ओके, सरिति सरितोः सरित्सु। हाँ, अब ये अनभ्यास है। ये जो हो रही गलती अज्ञान के कारण से नहीं है, अनवधान से नहीं है। ये कौन सा कारण है? अनभ्यास। किंचित अभ्यासम कुर्वन्तु भविष्यति। शरत शब्द न, शरित। शरत शब्द भी बनता है। शरती का यदि आप शत्रु प्रत्यय करेंगे तो बालकः शरन् अस्ति, सर्पः शरन् अस्ति, तस्य सप्तमी विभक्ति सरति इति भवति। किन्तु अत्र शब्दम् अहं वदामि, सः सरित शब्दः। सरित सरिति सरितोः सरित्सु। अस्तु, तो अहं किं वदामि? प्रथमा द्वितीया इति रूपाणि नपुंसकलिंगे भिन्नानि सन्ति। जगत् जगति जगन्ति, जगत् जगति जगन्ति।
तृतीयातः सप्तमी पर्यंतम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सर्वेषां रूपाणि समानानि। तो आपको केवल शब्द याद रखना कि वाच शब्द स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, विषज और स्रज, विषज पुल्लिंग, स्रज स्त्रीलिंग इति स्मरणे स्थापयन्तु, रूपे भेदः नास्ति हलन्त शब्देषु। तुदत्, ददत् एते शत्रु प्रत्ययान्तः। पचत् शब्द अस्ति, पचति, पचतोः, पचत्सु। अस्तु, रात्रिर्गमिष्यति इति सुभाषितं कोऽपि स्मरति वा? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, स्मरति वा कोऽपि? आम् अहं स्मरामि। वदति वा? आम्। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजौ जहार। रात्रिः गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति। भविष्यति रात्रिः गमिष्यति तदा किं भविष्यति? सुप्रभातं भविष्यति। सुप्रभातं भविष्यति तर्हि सूर्यः किं करिष्यति? भास्वान् किं करिष्यति? सूर्य उदेति उदेष्यति। उदिष्यति भास्वान् उदेष्यति। अत्र किं प्रातिपदिकम्? भास्वान् इति किं प्रातिपदिकम् अत्र? भवान् अत्र किं प्रातिपदिकम्? भवत्। प्रातिपदिकं पृच्छामि, सप्तमी न। तर्हि भास्वान् अत्र किं प्रातिपदिकम्? भास्वत् भास्वत् किं प्रातिपदिका? भास्वत्। भास्वत्। भवान् इत्यत्र भवत्, भास्वान् वान् इति स्थाने वत्, भास्वत्। बलवान्, धीमान्, बुद्धिमान। हाँ, और भास कहते हैं प्रकाश। भास मतलब प्रकाश और वान मतलब वाला। भास्वान का अर्थ क्या होता है? भास्कर। भास्कर। हाँ, भास वाला होता है सूर्य, इसलिए भास्वान बोलते हैं। और भास प्रकाश को करता है, अंधकार हटा के प्रकाश फैलाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? भास्करः। अस्तु, तो भास्वान उदेष्यति, यदि सूर्योदयः भविष्यति तर्हि भास्वान उदेष्यति तर्हि किं भविष्यति? पङ्कजश्री किं करिष्यति? रोदिष्यति वा? हसिष्यति। रात्रिः गमिष्यति तर्हि सुप्रभातं भविष्यति। सुप्रभातं भविष्यति तर्हि सूर्योदयः अपि भविष्यति। सूर्योदयः भविष्यति तर्हि पङ्कजश्रीः हसिष्यति। एवं क्रमशः कार्याणि भविष्यन्ति। इत्थं विचिन्तयति। अभी जो विचिन्तयति प्रयोग आया है, कौन सी विभक्ति है या कौन सा लकार है? क्या कहते हैं आप लोग? इत्थं विचिन्तयति। आपको याद होगा मैंने उस समय अर्थ नहीं बताया था विचिन्तयति। सोचकर। हाँ, कोशगते का विभक्ति अस्ति? सप्तमी एकवचन। द्विरेफे का विभक्ति अस्ति? सप्तमी एकवचन। द्विरेफ, तो उसी का विशेषण है विचिन्तयन्। का विभक्ति अस्ति? सब। हाँ, तो अब रूप कैसे बनेगा? इत्थं विचिन्तयन् कोशगतः द्विरेफः एकवचनम्। द्विवचने किं भविष्यति?
विचिन्त्योः ध्यान से कोशगत्योः जल्दबाजी में। विचिन्तयन्, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। विचिन्तयो विचिन्तयन् हाँ, अभी विचिन्तयोः विचिन्तयन्। चलिए आप विचिन्तयोः विचिन्तयोः इसको देख लीजिए। हाँ, ये गड़बड़ हो गया, पश्चात नपुंसकलिंग पे आ गया क्या? चिन्तयन्तौ विचितयन्तः। एक मिनट। शत्रु प्रत्ययांत पे जाना पड़ेगा नीचे। शत्रु प्रत्ययांत गच्छत पुल्लिंग। हाँ, इसको देखिए। विचिन्तयन्, चिन्तयन्तौ विचिन्तयन्तः। हाँ यहाँ भी देखिए गलती होगी, विचिन्तयतः लिख दिया है, विचिन्तयन्तः होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं गलती छुटी है। तो विचिन्तयन् द्विरेफः, विचिन्तयन्तौ द्विरेफौ, विचिन्तयन्तः द्विरेफाः। द्वितीया कः वदति? विचिन्तयं विचिन्तयन्तं विचियन्तौ विचियन्तः विचियन्तः विचिन्तयन्तम्, विचिन्तयन्तौ विचियन्तः विचियन्तम नहीं है, विचिन्तयत्। विचिन्तयं विचिन्तयन्तौ विचिन्तयन्तः विचिन्तयन्तः। हाँ, और सप्तमी में बनेगा विचिन्तयति। विचिन्तयति मतलब सोचने पर, गच्छति मतलब जाता है, जाने पर। जाने पर। ये वाला गच्छति सप्तमी विभक्ति वाला। जाने पर। गच्छति मतलब जाने पर। पचति मतलब खाने पर पकाने पर। वदति मतलब बोलने पर बोलने पर। तो विचिन्तयति मतलब सोचने पर। सोचने पर। हाँ, ऐसा सोचने पर। कब? कोशगते द्विरेफे, कोश में गया हुआ द्विरेफ, वो जो कमल के अंदर, फूल के अंदर बंद था, वो भंवरा ऐसा सोच ही रहा था। कमल बंद हो गया तो क्या कर रहा था? सोच रहा था। द्विरेफे चिंतयति, भंवरे के ऐसा सोचने पर, सोच ही रहा उस समय, क्या हुआ? हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। उसके सोचते सोचते ही उस कमल को गजह उज्जहार खा गया। उज्जहार मतलब खा गया। तो ये सप्तमी विभक्ति है, दिखता है लट लकार जैसा, प्रथम पुरुष का एक वचन जैसा। विचिन्तयति। केवल थोड़ा सा ध्यान हो, इसके लिए आपको ये एक्टिविटी करवाई है। सरल लगी है तो याद रखिएगा, कठिन लगी है तो इसको जय श्री राम। ये कठिन लगा है तो इसको यहीं छोड़ देते, स्टॉप करते हैं। अस्तु, तो अब आते हैं वापस पुस्तक की ओर। ये अजंत और हलंत शब्दों के हमने अभ्यास किए हैं सप्तमी विभक्ति का। तो अजंत और हलंत में फर्क नहीं है। जगति जगतोः जगत्सु। अत्र वाक्यानि सन्ति वयं ह्यः कानिचित् वाक्यानि दृष्टवन्तः। कः पठति एतानि वाक्यानि? सुषमा महोदया पठति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्। अन्ये सर्वे अर्थं चिन्तयन्तु, अवगच्छन्ति न वा इति। मिनट आचार्य, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्बेंस है। विवेकः भवति। एक मिनट।
अस्तु। स्क्रीन दिखाइए आचार्य जी। अर्थोनिर्दिष्टवाक्यानि अवधानपूर्वकं पठतः। पुल्लिंगे एक वचनम धीमति, दिखाई नहीं दे रहा है सर। अब मैं मेरी टेक्स्ट बुक में से पढ़ती हूँ, एक मिनट। पृष्ठ संख्या कितनी है? 237। 37 अधिकं 200। 37 अधिकं 200। यस। पाठ्यबिन्दुः हलन्त शब्दानां सप्तमी प्रयोगाः। अधोनिर्दिष्टवाक्यानि अवधानपूर्वकं पठत। पुल्लिङ्गे एकवचनं धीमति विवेकः भवति। द्विवचनं धीमतोः चर्चा प्रचलति। बहुवचनं धीमत्सु उत्तमगुणाः भवन्ति। मन्त्रिणी अधिकं धनं विद्यते। मन्त्रिणोः गर्वभावः अस्ति। मन्त्रिषु अधिकारः भवति। महती शक्तिः भवति। महतोः शास्त्रविचारः प्रचलति। महत्सु दयागुणः वर्तते। राज्ञी राज्याधिकारः वर्तते। राज्ञोः भेदः अस्ति। राजसु धर्मबुद्धिः स्यात्। आत्मनि गुणाः भवन्ति। आत्मनोः साम्यं विद्यते। आत्मसु ईश्वरः वसति। समीचीनं। महती शक्तिः भवति, एतस्य वाक्यस्य अर्थं कोऽपि वदति वा? महती शक्तिः भवति। महानता में शक्ति है। हाँ, महान में शक्ति होती है अथवा महत्ता में शक्ति है। महतोः विचारः प्रचलति, शास्त्र विचारः प्रचलति। महतोः, महत शब्द यहाँ महापुरुष के अर्थ में है। शास्त्र विचार હોય છે। हाँ, दो महानुभावों में या दो महापुरुषों में शास्त्र विचार चल रहा है। यहाँ षष्ठी भी बन सकती है और सप्तमी भी। सप्तमी का अर्थ लेना हमें। दो महापुरुषों का शास्त्र विचार चल रहा है। नहीं, यहाँ षष्ठी नहीं, सप्तमी। दो महापुरुषों में शास्त्र विचार चल रहा है। महत्सु दया गुणः वर्तते। महत ये विशेषण है पुरुष का। महान लोगों में दया गुण होते हैं, होता है। होता है। राज्यों भेदः अस्ति। राजाओं भेद હોય છે। दो राजाओं में भेद है। भेद है, ये भी षष्ठी भी हो सकती है ना। हाँ, दो राजाओं में भेद है। सप्तमी अस्ति अत्र। मंत्रिषु अधिकारः भवति। मंत्रियों में अधिकार હોય છે। मंत्रियों को अधिकार होते हैं। मंत्रियों में अधिकार होता है, मंत्रियों के पास। में अधिकार। सप्तमी में मंत्रिषु अधिकारः भवति। सप्तमी। अस्तु। एवं स्त्रीलिंग अस्ति। सरिति जलम अस्ति। सरितोः नौका अस्ति। सरित्सु मीनाः तरन्ति। सरितोः नौकाः सन्ति। कः अर्थः? दो नदियों में घोड़ियों चल है।
नौका दो नदियों में नौका है। दो नदियों में बहुत सारी नौकाएं हैं। नौका बहुत सारी है, बहुवचन में। हाँ। द्वयोः वपुषोः अंतरम भवति। द्वयोः वपुषोः अंतरम भवति। दोनों शरीरों में अंतर होता है। शरीरों में अंतर होता है, अंतर है। दो शरीरों में अंतरम भवति, भेदः भवति, अंतर होता है। अस्तु। नामसु अक्षराणि भवन्ति। नामों में अक्षरों હોય છે। नाम में बहुत सारे अक्षर होते हैं। नाम्नि वैशिष्ट्यम अस्ति। नाम में नाम में विशेषता है। अस्ति मतलब है और भवति मतलब होता है या होती है और होता है। अस्ति इत्युक्ते है और भवति इत्युक्ते होता है। अत्र रूपाणि सन्ति, वयम् अभ्यासं कृतवन्तः, अतः पुनः न करोमि, किन्तु भवन्तः एकवारं सम्यक् पश्यन्तु। प्रावृष्, प्रावृषि, प्रावृषोः, प्रावृट्सु, प्रथमा एकवचने प्रावृट्, अतः सप्तमी बहुवचने प्रावृट्सु। आशीः, आशीषु। अस्तु। बृहत्, नाम, मनस् इति रूपाणाम् अभ्यासं न कारयामि। यः अहम् उक्तवान् आसम् तथैव अधुनापि अहम् अत्र अभ्यासं कारितवान्। एकवचने इ, द्विवचने ओहो, बहुवचने सु अथवा शु। तो इण मतलब कोई भी स्वर हो, अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, उसके बाद में मूर्धन्य स। और क वर्ग का कोई अक्षर हो, क ख ग घ ङ, उसके बाद में भी मूर्धन्य। अन्यत्र सर्वत्र कोई भी व्यंजन हो तो स, अ आ स्वर हो तो भी उसके बाद में भी स। तो पठसी में स कौन सा है? पठसी, पठसी, दंत्य। लेकिन करोशी में, करोशी में मूर्धन्य। यही नियम लगता है। शक्नोषि, श्रेणोषि में मूर्धन्य सा। यदि कोई क्रियापद है एति, क्या है क्रियापद? एति, तो उसका मध्यम पुरुष क्या बनेगा? एसी, सही है। एति, इतः, यन्ति, एसी। लेकिन नियम क्या कहता है? अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो कौन सा स लिखा जाएगा? तो कौन सा श लिखेगा? लिखेंगे एशी। ठीक है, ये याद रखना है। देखेंगे पर श को श लगता है तो उसका उच्चारण कैसे आएगा आचार्य जी? हाँ, जैसे आशीषी, आशीषो हो तो ये स है। देखिए, इसका उच्चारण दांत से होता है। आपकी जीभ दांत पे टच करेगी, ऊपर वाले दांत पे स, नीचे वाले दांत पे स, जीभ का आगे का भाग स। ये थोड़ा सा ऊपर टच करेगा, तालू का हिस्सा, ऊपर वाला दांत है उसकी जड़ पे, तालू। श, च बोलते समय जहां पर जीभ लग रही है श। ये आशीष, तो आशी का जो पहला श है ये वाला है आशी, है? और तीसरा जो श है वो ये और ये दोनों मूर्धन्य है। तो अब ये जीभ कहां पर टच करेगी? जहां से ट बोलते समय आपकी जीभ देखिए, ट, और जीभ कहां टच कर रही है? पीछे जाती है, तालु के पीछे थोड़ा, तालु थोड़ा सा ऊपर, उस स्थान को मूर्धा बोलते हैं। तो वहां पर टच करके ये षटकोण का श, तो पहले शी और फिर थोड़ा सा ऊपर आशीषु, आशीषु। लेकिन ये अभ्यास से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
थोड़ा सा अभ्यास जी। करेंगे तो आएगा। स नहीं दंत्य, श श श तालव्य, श श श मूर्धन्य। तो कभी कभी सही उच्चारण होगा, कभी गलत होगा, फिर सही गलत चलता रहेगा और प्रैक्टिस करते करते उच्चारण होगा। तो आशिषु, आशिषु, जगत्सु, सरित्सु, सरित्सु। स। अस्तु। तो शब्द रूपाणि सन्ति अत्र केवलं भेद दर्शनार्थम्। एकवचने ई प्रत्ययः, द्विवचने ओः प्रत्ययः, वाच वाचोः, सृज सृजोः, त्वच त्वचोः, आपद आपदोः। परिवर्तनम नास्ति, जैसा प्रातिपदिक है उसके पीछे ओह जोड़ दीजिए। केवलम 2-3 शब्दों को बदलना है। राजन राजनोः नहीं, राज्योः। और पथिन शब्द है उसको देख लीजिए 12 नंबर पे, पथोः, पथिनोः नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पथोः। शब्द द्वये भेदः अस्ति, अन्यत्र सर्वं प्रातिपदिक के पीछे ओः। दिश बहुवचने शु, दिक्षु, राजन। हाँ, अब जितने नकारांत शब्द है राजन, पथिन, मंत्रिन, उनका न हटा दीजिए। आत्मन, आत्मसु, मंत्रिन, मंत्रिषु। हाँ। अब न हटाने पर अक्षर कौन सा आया? अ या बाकी कोई स्वर? ये आया। इया। ये आया। और श कौन सा हो जाएगा? मंत्रिषु। मूर्धन्य श। मंत्रिषु। री ई है ना, मंत्रिषु। राजन का राजस्व आया, क्या है? राजसु। राजस्व। न है तो न का लोप हो जाएगा, मंत्रिन के न का लोप, मंत्रिषु। ये प्रावृत है तो टावर के बाद तो वैसा शू आना चाहिए ना। नहीं, वो कल थोड़ा बताने में गलती हुई थी, मुझे जल्दबाजी में था तो मैं, वो स नहीं आएगा, इसलिए मैंने आज संशोधन किया। अब राजन है तो न को नहीं बोलना है। राजन है तो न नहीं बोलना। तो अब यहाँ अ आ अथवा कोई स्वर, कौन सा स्वर है? आ आएगा। तो कौन सा स लगेगा? दंत्य स लगेगा। दंत्य राजस्व। स। अब मंत्रिन शब्द है, वैसा का वैसा है, मंत्रिन। अब यहां भी न का लोप हो जाएगा, न का लोप। अब क्या बचा? अंतिम स्वर कौन सा है? ई। बचा। आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो कौन सा श लगेगा? क्या बनेगा? राजसु, मंत्रिषु। अस्तु। अग्रे अभ्यासः अस्ति। वाक्यानि सन्ति। भक्तिः, दिलीपस्य भक्तिः कस्मिन् अस्ति? दिलीपस्य प्रीतिः कस्याम् अस्ति? दिलीपस्य वात्सल्यम्, आदरः, स्नेहः, कारुण्यम् इत्यादयः केषु सन्ति? दिलीपस्य स्पष्टता कस्मिन् अस्ति? वाक्यं शुद्धं वा? नवमं वाक्यं। दिलीपस्य स्पष्टता कस्मिन् अस्ति? स्पष्टं? श्याम। कस्यां, वाक् कस्य। दिलीपस्य प्रीतिः प्रथमं वाक्यं कस्मिन् अस्ति? सम्यक् वा? श्याम। 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 अस्तु। द्वादशं वाक्यमस्ति। दिलीपस्य पूज्य भावः। प्रश्न क्या बनेगा? कस्याः। कस्याम। कस्या, कस्याम। कस्यां। ठीक है, सही है। कस्यां। धेनुः नास्ति, धेनवः सन्ति। धेनवः सन्ति। कासु। हाँ। कासु। कासु। दिलीपस्य पूज्य भावः कासु अस्ति। हाँ। दृढ़ता शब्द अस्ति। त्रयोदशं वाक्यं। कयोः। 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 अस्तु। पञ्चमं वाक्यमस्ति।
पंचदशम वाक्यम। कासु शु केषु कासु केषु हाँ उत्तरम किम भविष्यति पंचदशम उत्तरम किम दिलीपस्य के कारुण्यं केषु सन्ति अस्ति दिलीपस्य कारुण्यम केषु अस्ति। केषु अस्ति उत्तरम किम भविष्यति दिलीपस्य कारुण्यं दरिद्रेषु अस्ति दिलीपस्य कारुण्यम दरिद्रेषु अस्ति। और 15वां वाक्य कार्येषु कार्येषु दिलीपस्य चतुरता कार्येषु अस्ति। त्रयोदशम वाक्यम उत्तरम दिलीपस्य दृढता जानुनोः कयोः जानुनोः दिलीपस्य जानुनोः दृढ़ता अस्ति। गणेशः देवाः प्रथमः पूज्यः। देवेषु प्रथमः पूज्यः। कालिदासः कवयः श्रेष्ठः। कविषु श्रेष्ठ। हाँ तो अभी देखिए तुलना की जा रही है किनमें कौन श्रेष्ठ कौन प्रथम पूज्य। उनमें से किसी का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो किसी को सिलेक्ट करना हो तो का विभक्ति भवती सप्तमी षष्ठी दोनों होती है। अत्र सप्तमी। गणेशः देवानां प्रथमः पूज्यः गणेशः देवेषु प्रथमः पूज्य। वाक्य द्वयमपि शुद्धम दोनों वाक्य सही है। पर यहाँ क्या बनाया हमने सप्तमी का पाठ इसलिए सप्तमी। व्यवहार में आप षष्ठी और सप्तमी उभयोः प्रयोगम कर्तुं शक्नुवन्ति। हाँ अमेरिका देशः विज्ञान क्षेत्रम अग्रणी। अमेरिका देशः विज्ञानक्षेत्रेषु क्षेत्रेषु अग्रणी अथवा क्षेत्रे अग्रणी। तो देवेशु क्यों कर दिया फिर वहां ऊपर तो देवे होना चाहिए था। अनेक वचन था। हाँ ऊपर विकल्पे पश्यन्तु देवाः कवयः अनेक वचनमस्ति बहुवचनमस्ति। अतः देवेषु विज्ञान क्षेत्राणि सन्ति अथवा विज्ञान क्षेत्रम अस्ति विज्ञान क्षेत्रम अतः विज्ञान क्षेत्र सप्तमी एकवचन। हाँ गोविन्दः छात्राः पटुः गोविन्दः छात्रेषु पटुः। कृष्णः गावः कृष्णा। हाँ कृष्णा एक गाय का नाम है कृष्णा गौ। कृष्णा गौ काले रंग की गाय अथवा कृष्णा नाम की गाय। कृष्णा गौ गोषु। बहुक्षीरा बहुक्षीरा इत्युक्ते बहुत दूध देने वाली हाँ बहुत क्षीर मतलब दूध देने वाली बहुत दूध वाली है। गायों में काली गाय है वो अधिक दूध देने वाली है। हिमालयः सख्यः बुद्धिमती। हिमालय नहीं शकुंतला 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 सख्यः बुद्धिमती। कुंतला सखीषु शकुंतला सखीषु बुद्धिमती। नाटकम काव्यानि रम्यम। नाटकम काव्येषु रम्यम। नाटकम काव्येषु रम्यम। महाभारतम ग्रंथाः विशालतमः। ग्रंथेषु महाभारतं ग्रंथेषु विशालतमः ग्रंथः। तिरुपति नगरम तीर्थक्षेत्राणि अन्यतमम्। तिरुपति नगरम तीर्थक्षेत्रेषु अन्यतमम्। तो अत्र
तेषां चयनम् अस्ति चयनं भवति तदा पञ्चमी सप्तमी विभक्तिः भवति। पाठः अस्ति एषः। एकवारं पाठस्य वाचनं कुर्मः वयं। कः पठति प्रथमं परिच्छेदम्? आकृतिः पठति वा? रेखा महोदया पठतु। आं महोदय। पाठ्यबिन्दु सप्तमी विभक्ति। पाठस्य नाम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अस्माकं भारतदेशे बहव्यः नद्यः प्रवहन्ति। तासां नदीनां तटवर्तिषु प्रदेशेषु बहवः आश्रमाः सन्ति। तासु नदीषु गङ्गानदी अन्यतमा। गङ्गानद्याः तीरे अपि बहवः आश्रमाः सन्ति। तेषु आश्रमेषु भरद्वाजस्य आश्रमः अन्यतमः। तस्य आश्रमः प्रयागे वर्तते। वनगमनसमये सीतालक्ष्मणाभ्यां सह रामः तत्र रात्रौ विश्रामं कृतवान्। शृङ्गवेरपुरे अपि ऋषीणाम् आश्रमाः सन्ति। वस्तुतः वनप्रवाससमये 14 वर्षेषु श्रीरामः बहुषु आश्रमेषु अतिथिः अभवत्। चित्रकूटे पञ्चवट्याम् अपि रामः ऋषिभिः सह किञ्चित् कालं यापितवान्। समीचीनम्। अग्रे द्वितीयं परिच्छेदं तृतीयं परिच्छेदं च कः पठति? प्राप्तिः स्वागतं। स्वागतम्। वैदिकसाहित्येषु उपनिषत्सु पुराणेषु काव्येषु महाकाव्येषु रूपकेषु च आश्रमाणाम् उल्लेखः अस्ति। रामायणमहाभारतयोः अपि बहूनाम् आश्रमाणां चर्चा आयाति। आश्रमेषु मुनयः तपः आचरन्ति। अध्येतारः वेदाभ्यासं कुर्वन्ति। सर्वे मुनिषु श्रद्धाभावं धारयन्ति। आश्रमतरुषु पक्षिणः निवसन्ति। आश्रमवनेषु जन्तवः निर्भयं विचरन्ति। आश्रमवासिनः गाः पालयन्ति। ते च पक्षिषु जन्तुषु गोषु च स्निह्यन्ति। आश्रमेषु उभयोः सन्ध्ययोः यज्ञ हवनादिकर्माणि प्रचलन्ति। सर्वे अन्तेवासिनः अतिथयः च यज्ञकर्मसु भागं गृह्णन्ति। सामान्यतया गुरुपत्नी एव आश्रमव्यवस्थां पश्यति। अध्येतृषु गुरुपत्नीनां वात्सल्यं वर्तते। अतः अध्येतारः अपि गुरुपत्नीषु श्रद्धां धारयन्ति। समीचीनं, बहु उत्तमम्। अग्रिमम् अन्तिमं परिच्छेदं कः पठति? अहं पठामि। सीताबेन। सीता महोदय स्वागतम्। आश्रमवासिनः ग्रीष्मेषु प्रावट्सु शरत्सु हेमन्तेषु शिशिरेषु वसन्तेषु इति 6 ऋतुषु यथाविधि यज्ञादिकार्याणि सम्पादयन्ति। तेषां भगवती प्रगाढा भक्तिः वर्तते। ऋषीणां कायेषु वाक्षु मनसु भगवत्प्रीतिः विराजते। प्राणिषु तेषां दयाभावः भवति। सर्वे सद्गुणाः मुनिषु भवन्ति। प्राणिषु सद्भावना स्यात्। राष्ट्रेषु शान्तिः भूयात्।
राजसु धर्मवृद्धिः स्यात् इति ते इच्छन्ति। वस्तुतः आश्रमेषु प्रचलितेषु सर्वविधेषु कर्मसु महत् जनकल्याणं निहितं भवति। न केवलम् आश्रमवासिनाम् अध्ययने अपि तु बोधे, आचरणे तथा प्रचारणे च अधोलिखितः विश्वबन्धुत्वपूर्णः विचारः प्रतिष्ठितः भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समीचीनम्। पाठम् अद्य पठित्वा वयम् अत्र वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। श्वः वयम् एतस्य पाठस्य अर्थं तथा प्रश्नोत्तर अभ्यासं करिष्यामः। आश्रमाः कुत्र सन्ति? कुत्र इति प्रश्नस्य उत्तरं भवति सप्तमी विभक्ति द्वारा भवति। कदा इति प्रश्नः भवति। कदा बालकः 5 अथवा 6 वादने उत्तिष्ठति। बालकः कदा उत्तिष्ठति। कुत्र तथा कदा इति प्रश्नः भवति सप्तमी विभक्तिः भवति। पुनः श्रद्धा, विश्वासः, प्रेम, प्रीतिः, आसक्ति इत्यादिषु अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। अधुना वयम् अन्तिमम् अभ्यासं दृष्टवन्तः। यदा सिलेक्शन चयनं भवति, कस्यचित् निर्धारणं किसमें से कौन अच्छा इति चयनं भवति, तदा अपि सप्तमी विभक्ति, षष्ठी तथा सप्तमी द्वे अपि विभक्ति भवतः, किन्तु अत्र वयं सप्तमीं विभक्तिं पठितवन्तः। तर्हि एतेषु विषयेषु सप्तमी विभक्तिः भवति। वयम् एतं पाठम् एकवारं श्वः वर्गे आगमनात् पूर्वं पुनः पठित्वा आगच्छामः, अभ्यासकार्यं करिष्यामः। भवतां सर्वेषां सुविधार्थं श्वेता महोदया तथा प्राप्तिः अत्र सुभाषितानि उच्चारणं कृत्वा स्थापितवत्यौ स्तः। तर्हि तानि सुभाषितानि अपि भवन्तः शृण्वन्तु, तदनुसारम् उच्चारणस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। शान्तिमन्त्रेण वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। कः वदति शान्तिमन्त्रम्? रेखा महोदया वदति वा? स्वेच्छया कोऽपि वदति शान्तिमन्त्रम्? अहं वदामि। उन्नति महोदय स्वागतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। स्वागतम्। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम्। नमो नमः। महोदय एकक्षणम्। एकक्षणम्। एकक्षणम्।